हेलो फ्रेंड्स, इंडिया 365 में आप लोगों का स्वागत है। मैं अयाज मोहसिन आप लोगों का स्वागत करता हूं। कहते हैं हिंदुस्तान में पॉलिटिक्स और आईपीएल लगभग एक जैसे चलते हैं। जिस तरह से आईपीएल के खिलाड़ी आज किसी टीम में हैं, कल किसी और टीम में और परसों किसी और टीम में हो सकते हैं, इसके पीछे क्या अर्थ है या इसके पीछे क्या अर्थ है, ये जानना चाहेंगे हम। एमआईएम के नगर सेवक हमारे साथ में मौजूद है, रियाज बागवान, और दो अन्य नगर सेवक प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित है, एक हाजी साहब और दूसरे देशमुख साहब। आपसे जानना चाहेंगे, आज जब जलगांव महापालिका में एकनाथराव शिंदे जो कि शिवसेना के एक कद्दावर मिनिस्टर है यहाँ पर आ रहे थे, तब उनका शिवसेना की ओर से एक विज्ञापन जाहिरात दी गई, एडवर्टाइज दी गई, जिसमें एमआईएम के तीनों नगर सेवक जो है या उनके प्रतिनिधि है उनके फ़ोटो दिए गए। इस वजह से एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है जलगांव में कि एमआईएम शिवसेना के साथ है या सत्ताधारियों के साथ में है। साथ ही में ये चर्चाएं भी चल रही है कि क्या एमआईएम पक्षांतर करने वाली है, शिवसेना के साथ जाएगी या राष्ट्रवादी के साथ जाएंगी। ये जानते हैं खुद रियाज बागवान से। रियाज जी, देखिए रियाज भाई, बात दरअसल ये है कि बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें होती है, और जैसा कि आपने पहले ही बताया कि भाई ये राजनीतिक बात है और एक पॉलिटिकल बेस के हिसाब से हम ये देख रहे हैं सारी चीज़ों को, तो पक्ष अंतर्गत करने का तो अभी कोई विषय ही नहीं है। बराबर एमआईएम से हम लोग हैं और एमआईएम में ही है। रही ये जो आज के दौरे पर शिंदे साहब जो आ रहे हैं और उनके एडवर्टाइजमेंट जाहिरात के ऊपर जो हम 3 नगर सेवक के फ़ोटो आए हुए हैं, इसके कल्पना तो मुझे भी नहीं थी। हाँ, ये भी मुझे आज ही पता चला सुबह मैंने जब पेपर देखा, और ऊपर हेडिंग भी लगाई गई जब मैंने संबंधित, अभी मेरी ऑफिशियली किसी से बात नहीं, लेकिन फिर भी जो मैंने इंक्वायरी करा उस तरीके से मुझे ये पता चला कि भाई आप हेडिंग ये दिया हुआ है कि भाई जलगांव के विकास के लिए जो लोग साथ में हैं उन लोगों के हमने फ़ोटो डाले हुए। इसमें पक्ष में या तो शिवसेना का प्रवेश पक्ष करना या दूसरी अन्य कोई पार्टी के अंदर पक्ष प्रवेश करना, इसमें कोई बात में तथ्य नहीं है, कोई बात में सच्चाई नहीं है। हाँ, हम हमारे वार्ड के लिए, ख़ास तौर से मैं मेरे वार्ड के बारे में अगर बात करूँगा तो वार्ड के अंदर सबसे ज़्यादा हमको निधि की ज़रूरत है, और उसी ताल्लुक से हम ये सारी चीज़ों का सपोर्ट कर रहे हैं और सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं। हम पहली बार जीत के आए हुए हैं और हम यही चाहते कि जब हम दोबारा लोगों के पास में खड़े रहे तो लोगों के पास में सॉलिड हमारे पास में कोई बोलने के लिए चीज़ रहे कि भाई हमारे कार्यकाल के अंदर हमने क्या काम किया, क्या डेवलपमेंट किया, तो सारी चीज़ें हम लोगों को अब आंखों से दिखाएंगे सारी चीज़ें। अभी जैसा कि शिंदे साहब आने वाले हैं, किसी वजह से आप भी जानते हैं उनका प्रोग्राम पोस्टपोन हुआ, डिले हो गया है, लेकिन हम साहब से बात करने के बाद में उनसे वार्ड के लिए निधि भी लेने वाले हैं। उस ताल्लुक से हम साहब को एक मेमोरेंडम भी दे रहे हैं, और उसमें गटर वगैरह हमारे वार्ड की सारी समस्याओं के ताल्लुक से हम उसके अंदर चर्चा किए हुए। साहब का कुछ टाइम लेके उस ताल्लुक से बात भी होंगी, और बाकी जो होगा वो सारी चीज़ें आपके सामने रहेंगी। ठीक है, ये तो जाहिरात की बात हुई कि जाहिरात के अंदर किसी ने आपके फ़ोटो डाल दिए और वो भी विकास के नाम पे डाले हैं, क्योंकि आपकी विचारधारा विकास वाली है। लेकिन ये भी कहा गया कि जब महानगर पालिका चुनाव हो रहे थे, जब बैरिस्टर ओवैसी जलगांव आए थे, तो बैरिस्टर ओवैसी की जो विचारधारा है, उनकी जो सोच है, उस सोच पे विश्वास रख के लोगों ने आपको चुनाव में जिता के दिया था। तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उनके साथ में लोगों की नाराज़गी हुई है, लोग नाराज़ हुए कि ओवैसी साहब के नाम पे आपको मतदान किया गया, लेकिन आज आप एक अलग विचारधारा वाली शिवसेना के साथ या विकास सोच वाली पार्टी के साथ गए? क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कई लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई, ऐसा लगता है आपको? नहीं, देखिए, लोगों ने जो हमको वोट दिया है, बिल्कुल इसमें ये कोई दो राय नहीं कि साहब आए थे और साहब ने वोट की डिमांड की, और साहब के बोलने पर और साहब की सारी चीज़ें, सिचुएशन सारी पूरे आपके सामने है, सभी लोगों के सामने है। आज हमारा जो टारगेट है वो ये है कि एमआईएम को जब लोगों ने जिता के लाया, जहाँ पर कोई बेस नहीं था पार्टी का, हमारे टीम के जो लीडर्स थे, हमारी जो टीम, हमारे जिला अध्यक्ष थे जिया बागवान, या फिर अन्य साथी जितने थे हमारे, वो सारे साथियों ने जी जान तोड़ के जो मेहनत की और जो ये सीटें जिता के लाई है। ओवैसी साहब आए, ओवैसी साहब के आने से 4 चांद इसमें लगे, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर क्या सिर्फ जीत के आना और ये सारी चीज़ें होना, यहाँ तक ये सारी चीज़ें सीमित रहेंगी क्या? लोगों को चाहिए डेवलपमेंट, लोगों को चाहिए बदलाव, और इंशाल्लाह ताला हम वो चीज़ के ऊपर ही गामज़न है कि हम किस तरीके से हमारे वार्ड का, कम से कम हमारे वार्ड का हम विकास कर सके, डेवलपमेंट कर सके, और ये सारी चीज़ों को सामने रखते हुए हमने ये जो भी चीज़ें हैं, जो भी डिसीज़न है, वो डिसीज़न लिए। अंत में एक प्रश्न पूछना चाहेंगे आपसे मतलब आप तीनों से एक सामूहिक प्रश्न है जिसका उत्तर आप देंगे, क्योंकि आप गठ नेता रहे हैं तो गठ की बात आप ही करेंगे। लोगों के मन में असमंजस की स्थिति है, जलगांव की जो जनता है, आपके एमआईएम के नगर सेवक है, बीच में नोटिस निकाली गई, शो कॉज नोटिस निकाली गई, कुछ निलंबन या प्रलंबन भी हुआ, लेकिन एग्जैक्टली आज की वर्तमान स्थिति आपकी क्या है? आप किस पार्टी में अभी हो और भविष्य का क्या नियोजन है? देखिए अयाज भाई, इसमें यह है कि जैसा आप जानते ही है सारी चीज़ों को लेके
कि जिस तरीके से महापौर का इनका सब चुनाव हुआ और भाजपा ने 2.5 साल यहाँ पर निकाले, जीतने के बाद में एक आधी सत्ता भाजपा के पास में थी, इवन यहाँ से गली से लेकर दिल्ली तक उन्हीं के पास में सत्ता थी। 2.5 साल का कार्यकाल उन्होंने सिर्फ जलगांव शहर के लोगों को टाइम पास करके निकाल दिया, बराबर। इसमें हमारे पास में ऑप्शन ये आ गया कि भाई अब करना तो क्या करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि हमारे जो एक लीडर है, बड़े लीडर है, कद्दावर नेता है हमारे इम्तियाज़ जलील साहब, उनका भी यानी कई जगह पे उनका स्टेटमेंट भी ये था कि भाई बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए हम किसी पार्टी का सपोर्ट कर सकते हैं, बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए। और हमने वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए और साथ ही साथ ये जो आज हमने चेंजेस लिया हुआ है और जो हमने हमारी भूमिका रखी हुई वो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने ये हमारी भूमिका रखी हुई है कि किसी तो बीजेपी भी एक तरीके से सियासत से आउट हो जा रही है, एटलीस्ट जलगांव की लोकल सियासत से। और दूसरा, हमको हमारे काम वार्ड के लिए काम के कमिटमेंट भी दी गई, वार्ड के काम के लिए वादा भी किया गया, बहुत सारी चीज़ें। रहा फ्यूचर का सवाल, तो फ्यूचर में जब तक वार्ड के काम नहीं होते हैं, जब तक डेवलपमेंट नहीं होता है, तब तक कुछ सब बातें हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। मतलब जब शिवसेना को सपोर्ट किया था, जब इम्तियाज़ जलील साहब को विश्वास में लिया था, उनसे परवानगी ली थी, वो ये एक्चुअली कैसा है कि ये जो डिसीज़न होते हैं ये तुरंत वाले डिसीज़न होते हैं। उनका एक स्टेटमेंट था साहब का कि बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए हम आगे कोई पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद रियाज जी हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे रियाज बागवान और MIM के नगर सेवक जो अपनी भूमिका हमें बता रहे थे। इस रिपोर्टिंग की शुरुआत जब हमने की थी, हमने IPL का जिक्र किया था। IPL और पॉलिटिक्स को हमने एक समान धागा जोड़ा था। लेकिन अभी हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरह से IPL क्रिकेट होता है, उसी तरह से बचपन में हम क्रिकेट खेला करते थे, जब एक कॉमन भिड़ू नाम की एक चीज़ हुआ करती थी। कॉमन भिड़ू वो हुआ करता था जो दोनों टीमों की तरफ से बल्लेबाजी भी करता और ज़रूरत पड़ने पे गेंदबाजी भी करता, दोनों तरफ से उसको बल्लेबाजी मिलती थी। उसी तरह से पॉलिटिक्स में एक कॉमन भिड़ू है जिसका नाम है विकास। विकास नाम का एक कॉमन भिड़ू ऐसा है जो किसी भी पार्टी में होता है, जो किसी भी पार्टी में जा सकता है। हिंदुस्तान में विकास एक ऐसा शब्द है जिसका नाम लेने के बाद सभी बातें बंद हो जाती है, सभी ऑब्जेक्शन ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन आज तक विकास हुआ या नहीं हुआ, ये जनता जानती है। हमारे सहयोगी मित्र निखिल के साथ अयाज मोहसिन, इंडिया 365 जलगांव।